हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग पे। तो सिंपल सी भाषा में पहले सीखने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में क्या चीज है बैक टेस्टिंग और किस चीज की हम बैक टेस्टिंग करने वाले। तो बैक मींस पीछे और टेस्टिंग मींस टेस्टिंग, और नॉर्मल सी बात है कि पर निरीक्षण करना। एक्चुअली में टेस्टिंग का हिंदी वर्ड है निरीक्षण करना। और हम यहां पर बात करते हैं हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टर्म आप समझ गए होंगे कि चार्ट्स, कैंडल्स, पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडल पैटर्न्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, ऑप्शन चेन हो गया, बहुत कुछ हो गया। ये सारी चीजें हम एक्चुअली में डेली बेस पे क्यों रीड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कमेंट करते हैं, सर कल का बताइए, कल क्या हो सकता है, कल आप बता दीजिए मेरे कान में, मैं जाके ट्रेड ले लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। सर देखिए, कल का तो मुझे क्या किसी को नहीं पता है, बट पुरानी चीजों को अगर हम ध्यान दें तो उन चीजों को ही देखकर हम आगे की चीजें सीख सकते हैं। आप एक बहुत छोटी सी चीज समझिए कि आपको हमेशा एकेडमिक्स में, स्कूल टाइम में आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक बीता हुआ कल है, लेकिन फिर भी आपको लगातार पढ़ाई जाती है और मुझे लग रहा है हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप ये खुद समझिए कि क्यों होता है ऐसा। एक्चुअली मेन कॉज जो उसका हिस्ट्री पढ़ाने का ये है कि अगर आप जब किसी राजा की कहानी सुनते हैं कि किसी राजा ने ये किया था, कोल्ड में, सर्दियों में ये कर लिया था, उसने यहाँ पे वॉर किया था, उसके पास ये चीजें नहीं थी, उसके पास वो चीजें नहीं थी, उसने ये डिसीजन रॉन्ग लिया और उसकी वजह से उसकी वो वॉर हार गया, या फिर उसकी गलती ये रही। आप चीजें पकड़ रहे हैं, मेन गलतियां और अपॉर्चुनिटीज और सही काम। तो हिस्ट्री का मेन कंसर्न ही यही होता है कि ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन स्पीशीज है, उसको ये सिखाया जा सके कि आप पुरानी चीज को देखिए और ये समझिए कि कौन सी मिस्टेक्स आपको आगे नहीं करनी है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि ह्यूमन स्पीशीज ने पहले क्या गलतियां की और वो गलतियां आप ना करें, इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो सेम चीज हम चार्ट्स में भी यही बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में भी यही बात करेंगे कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे आप कॉम्बो कोर्स से पढ़ रहे हैं, आपने 16-17 पैटर्न्स पढ़ लिए और बहुत सारी चीजें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या ये कितने परसेंट काम करता है, कितने परसेंट सही रहा है, जब तक हम पिछले रिकॉर्ड में चेक नहीं कर लेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी बता रहा हो, कोई भी इंसान आपको कोई भी एडवाइस देता है, कोई भी सजेशन देता है, कोई भी नॉलेज देता है, आपका पहला रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपका पहला धर्म होना चाहिए कि आप उसको चेक करें। क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं, बाकी कोई भी ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको सही चीजें बता रहा है। आप उसे सही प्रूव कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके। तो अब चलेंगे, हम कुछ एक दो एग्जांपल लेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है कॉम्बो कोर्स में, उसमें से एक दो एग्जांपल पिक करेंगे और उनको बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और ये सक्सेस रेट निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में मार्केट में ये चीजें कितनी हेल्प करती हैं और फ्यूचर में हमको ये कहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। बैक टेस्टिंग में हम कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे चार्ट पैटर्न्स को हम एक दो एग्जांपल लेंगे, बाकी सारी एग्जांपल लूंगा तो मैं बहुत टाइम हो जाएगा, तो एक दो एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा जो बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं जिस पर हम डेली बात भी करते हैं। उन सारी चीजों को बैक टेस्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं लैपटॉप पे और पुराने चार्ट्स खोलते हैं और करते हैं बैक टेस्टिंग। उसके बाद मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो मैं आपको बैक टेस्टिंग की वीडियो बनाने के बाद इसी वीडियो में सबसे लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें देखें, कैसे कैसे क्या क्या करें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चलते हैं चार्ट पर बैक टेस्टिंग की सारी कहानी जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। अभी आपको दिख रहा है एक पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न। जी हाँ, ये यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैंने बहुत पहले बनाई थी। बिगनर्स से बहुत सारे लोग होते थे जो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं पता कर पाते थे, और कुछ लोग हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 3 पैटर्न्स के बारे में बात की। तो कोर्स में बहुत सारे, कोर्स में तो मैंने 16-17 पैटर्न्स के बारे में बात की है और इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की है, 5 इंडिकेटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं कोर्स में। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता होगा। बाकी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने आपसे ये 3 जो है पैटर्न्स के बारे में बात की। तो उसी में से एक पैटर्न हम आज लेंगे बैक टेस्टिंग के लिए, मीन्स टेस्टिंग के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए एक हम पैटर्न यहाँ से लेने वाले हैं, या 2 पैटर्न ले लेंगे, कोई सा भी देखने के लिए। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न, हम इसके बारे में एक बार सुन लेते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये वीडियो भी, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 3 पैटर्न है, शायद इससे भी आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं एक बार क्या है। और एक्चुअली में बात यह है कि अभी हम बात करने वाले हैं, जो आपके सामने जो दिख रहा है ये है शूटिंग स्टार पैटर्न। तो शूटिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, लॉन्ग अपर कैंडलस्टिक विक, मींस जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना करिए। जब मार्केट नीचे से लगातार ऊपर जा रही थी, ये ऑल टाइम हाई पे है, उस दिन की बात करें, अगर 5 मिनट के चार्ट पे बात करें तो मींस ऊपर है यहाँ पे मार्केट। यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया बहुत तेज, मींस
यहाँ से लॉजिक्स वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ, लॉजिक्स वाली वीडियो वो जरूर देख लीजिएगा, कैंडल्स की लॉजिक्स क्या होते हैं, कैसे कैंडल्स बनती हैं। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर तक गई, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस रहा होगा, जैसे आज हमने बात की 16,700 की, आज हमने मार्केट में बात की 16,700 की, और भी हम बात करते रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना था, हमने ऑप्शन चेन में देख लिया। ऑप्शन चेन की वीडियो मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी है, मैं फिर से ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग ना इतनी सी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ना वो सुन लो, सुनना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग और तुरंत चले जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो चेक करनी है कौन सी वीडियो मैंने शेयर की है, तो उससे आपकी हेल्प होगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपनी हेल्प चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। तो यहाँ और दूसरी बात है प्राइस क्लोजेस टुवर्ड्स लो, तो मीन्स नीचे आके बंद हुआ, मतलब बाइंग प्रेशर ने, बायर्स ने बहुत मेहनत की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जहाँ सारे सेलर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने मार्केट को नीचे क्लोज कर दिया। और अगली कैंडल में सेलर्स ने क्या किया, ओवरकम कर दिया बायर को, मीन्स और ज्यादा प्रेशर बना दिया। तो यहाँ इसका मतलब है कि अब सेलर्स जो अपनी पावर दिखाना शुरू कर रहे हैं, मार्केट फॉल लेगी तो डाउनफॉल होगा। देयर शुड बी अप ट्रेंड, इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल बननी चाहिए ऊपर, और विक शैडो ऑफ द कैंडल शुड बी गुड हाइट इन अप डायरेक्शन, ऊपर विक अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ क्लोजिंग बिलो हैमर, मीन्स अगली जो यहाँ इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है। अब कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, अभी हम इस एक पैटर्न को लेकर चलते हैं अपने चार्ट में, फिर इसको ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ ये बन रहा है एग्जैक्टली सेम, और क्या ये वही रिजल्ट दे रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई तभी तो हम यहाँ पर जाके, जब तक ये हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगा तब तक हम कैसे यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, पुट में कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। तो हिम्मत बढ़ाने के लिए ये पैटर्न हमको दिखेगा, हम बैक टेस्टिंग करेंगे कि जब हमने देखा वो चीजें दिखी हमें नजर आई, तभी जब कल परसों मार्केट में कभी भी आपको आप अपने रूल के हिसाब से अगर चलेंगे, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ऐसे कोर्स में भी मैंने सब में एक पर्टिकुलर रूल्स बता रखे हैं, हर एक चीज के, हर पैटर्न के लिमिटेड रूल्स बता रखे हैं कि ये सारे फॉलो होने चाहिए। कई सारे लोग वो देखते नहीं है, सिर्फ पैटर्न मिलता जुलता दिखा, ट्रेड ले लिया। अब यही पैटर्न नीचे बन रहा होगा यहाँ पर कहीं, तो वो ऑलरेडी नीचे है, कितना और नीचे, तो ये फॉल होने के चांसेस तो रेजिस्टेंस जोन में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल में समझिए कोर्स में, और यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग पे बात करते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने चार्ट पे, ध्यान कर लीजिए हमें किस तरीके का पैटर्न चाहिए। एक ग्रीन कैंडल चाहिए ऊपर, और उसके ऊपर एक हमें डोजी कैंडल चाहिए, सेकंड कैंडल, 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखिए, 3 कैंडल है इसमें, पहली ग्रीन, दूसरी बीच में, ये आपको रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाली मिडिल कैंडल से, और तीसरी हमें रेड चाहिए, क्योंकि रेड तभी बनेगी जब ये नीचे क्लोजिंग देगी। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार डिलीट करता हूँ, आप ढंग से देख लीजिए, इस चीज को ढंग से अपने दिमाग में छाप लीजिए। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो अगर हम चार्ट पे चलते हैं सीधे, मैं ले चलता हूँ आपको सीधे यहाँ पे, चार्ट पे आ जाते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, और मैं इसको एक बार बड़े उसमें ओपन कर लेता हूँ चार्ट को। ये मैंने ओपन कर लिया है चार्ट यहाँ पे, और ये निफ्टी का चार्ट है। हम इसको सबसे पहले लगाएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम, ठीक है। आप सबसे पहले हम इसको लगाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, लगा हुआ है, और फिलहाल तो लगा ही हुआ है। और बात करें, यहीं पे दिख रहा है हमें साफ साफ, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब रही बात, कुछ लोग बोलेंगे सर 3 कैंडल तो है नहीं इसमें, तो 4 कैंडल बन गई है, तो कोई बात नहीं, बीच में जो कैंडल है वो भी तो पहली 2 कैंडल के, जो 2 कैंडल दोनों एक जैसा परफॉर्म कर रही हैं। देखिए मार्केट लगातार, इसके बारे में बात करेंगे अभी, इसको भी ध्यान रखिएगा, वो उसी वीडियो में है। तो ये लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी, ये भी, अब इसको भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस पे लगातार ऊपर जा रही थी। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल, एक डोजी कैंडल, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, दिखे साफ। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ ले आते हैं इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए। ये आ जाते हैं, ये रहा, अब शायद आपको कुछ साफ दिख रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पहले ग्रीन कैंडल बनी, एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल डोजी बनी, बिल्कुल बनी, तीसरी कैंडल बिल्कुल डोजी। बस इसमें फर्क क्या रहा कि इसकी विक इतनी लंबी नहीं थी लेकिन डोजी कैंडल थी, और दूसरी कैंडल ने उस विक का काम पूरा कर दिया। भाई काम पूरा होना चाहिए, सिंपल सा था। अगली कैंडल ने जैसे ही ओपन लिया, आपका स्टॉप लॉस इसकी विक पे रहेगा, ठीक है। और ये फॉल हमें देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ से रिकवरी और फॉल देखने को मिला। अगर टाइम और रहता तो मार्केट आपको यहां तक आती हुई दिख जाती। ये इस लेवल को भी, यही सपोर्ट था नीचे स्विंग का,
तो 16,650 के आसपास मार्केट, क्योंकि इससे पहले भी ले चुकी थी कई सारे स्विंग्स, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अभी हमने देखा एक पहला ट्रेंड, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोई हमें दिक्कत की बात नहीं थी, स्कैल्पिंग हम कर सकते थे बहुत आराम से इंट्राडे में। और करते ही क्या है, हम स्कैल्पिंग ही करते हैं। यहाँ अगर हमने एंट्री ली है 16,735 पे, मार्केट ने हमको लो बना के दिया है 16,705 पे, 30 पॉइंट्स आराम से, कहीं नहीं गए। ठीक है, सिंपल सा नॉलेज, सिंपल सा प्रॉफिट और सिंपल हेडेक कोई भी नहीं है। अब देखते हैं और पीछे चलते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं इसको, इसी पैटर्न को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि पहले तो वो ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए ना। यहाँ आ जाते हैं, ये मार्केट था, यहाँ से जा रहा था लगातार ऊपर, आपको दिख गया होगा, शायद आपने तुरंत देख लिया होगा। और ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ये जा रहा था, ये ग्रीन कैंडल बनी, विक अच्छी खासी बनी है, अगली रेड कैंडल, परफेक्ट शूटिंग स्टार पैटर्न आपको दिखा। आपने इस कैंडल पे एंट्री ली, अब आप बोलेंगे सर ये तो गिरा ही नहीं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है, इसकी विक है, यहाँ आया नहीं आया, आप आराम से यहाँ पे लेके बैठे हैं और एक बड़ा फॉल, बढ़िया सा मस्त सा फॉल, आपने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितना पॉइंट हमको मिल रहा है, यही चीजें चेक करनी है। आप चीज जो सीख रहे हैं, मतलब आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोर्स डाउनलोड कर लिया, आप सारी वीडियोस देख ली, उसमें आपको शूटिंग स्टार पैटर्न दिखा, ठीक है, दिख गया, लेकिन वो कितना कारीगर है, वो कारगर भी तो होना चाहिए अच्छा खासा, तभी तो आप उस पर यकीन करेंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए आपने मान लीजिए यहाँ जब यहाँ पे एंट्री ली, इस कैंडल बनने के बाद आपने मान ली ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे कहीं एंट्री ले ली, जैसे कैंडल खुली 16,555 पे ले ली, मार्केट ने आपको लो बना के दिया है 16,500 का, तो मीन्स यहाँ पे 16,500, 50 पॉइंट का एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल गया, सिंपल। और देख लेते हैं कहीं पर, जैसे यहाँ पर भी बना है, लेकिन काफ़ी खास विक हमें कोई अच्छी खास देखने को नहीं मिली। और यहाँ लेकिन दो चीज़ें आपको मिली थी, दो चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे साफ साफ। एक तो ये डे ओपनिंग का ही रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस में बना है, विक ज़्यादा खास नहीं थी, सेलर पे ज़्यादा पावर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बड़ा फॉल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग भर का फॉल हमें देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही है ट्रेड लेने की। वो दिक्कतें इन्हीं से दूर हो सकती हैं, बैक टेस्टिंग से। आप बैक टेस्टिंग करते रहिए, चीज़ों को ढूंढते रहिए, सीखते रहिए, एक बढ़िया सी चीज़ लेते रहिए। यहाँ बात कर लेते हैं एक बार, कहीं भी चार्ट उठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मैं कर रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपने घर पे करिए प्रैक्टिस, चार्ट खोलिए, देखिए दिन में 10, 20, 50, 100 चार्ट, शेयर्स के चार्ट उठाइए, फॉरेक्स के चार्ट उठाइए, बिटकॉइन के चार्ट उठाइए, क्रिप्टो के चार्ट उठाइए, किसी के भी चार्ट उठाइए, जहां पर भी कैंडल स्टिक है, हर जगह सेम चीज ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए। बढ़िया सा दिख रहा है आपको, ये ग्रीन था, एक इन्वर्टेड हैमर बना है, विक ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी फॉल के लिए नीचे क्लोजिंग दी मार्केट ने, आपने यहाँ एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर विक पे रखिए, कोई बात नहीं, अच्छा खासा आपको फॉल एक मिल गया। अब इस की बात कर लेते हैं, दूसरे पैटर्न की हम यही बात कर रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ उस वीडियो में, जिस वीडियो का मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दूसरा जो है वो इसी की हम बात ही कर रहे हैं, इसी पैटर्न की, कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है अच्छा खासा, क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है एक रेड कैंडल दिख रही है, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है रेड कैंडल, दूसरी हमारी हैमर बना है, या फिर यहाँ पे डोजी बनी हो, मीन्स शैडो यहाँ भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत, और इसके कलर पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगली कैंडल ग्रीन, मीन्स ऊपर उठने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सेलर ने और नीचे ले जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कहीं एक ऐसा सपोर्ट था जिसकी वजह से बायर ने मार्केट को ऊपर ले लिया, तो मीन्स अब बायर अपनी पावर में आ गए। अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि बायर भाई सच में पावर में है, तो मार्केट ऊपर, आपको पोटेंशियल डायरेक्शन क्या है आपका ऊपर का है। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अभी आपके पास है ही सामने यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख जाएगा साफ साफ, ये रहा हमारे पास चार्ट, सॉरी यहाँ पे आ गए हम चार्ट पे, तो ये आपके सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। ये रहा एक फॉल हो रहा था, और यहाँ पे दो आपको दिख गए सेम चीज, ये बढ़िया सा एक डोजी दिख गया ग्रीन, और ये आपका ग्रीन भी डोजी है, ये भी एक अच्छा डोजी है। अगली कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दिया, यहाँ से मार्केट आपका ऊपर चला गया, सेम चीज यहाँ अप्लाई हो गई उल्टा। तो यहाँ से लेते रहो, यहाँ पे बेचते रहो, सिंपल प्रॉफिट्स बुक करते रहो। ये देखिए, अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इतना आपको शायद कोई एक्सप्लेन करेगा, सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब भाई देखो, मेहनत आपको करनी है, आप चार्ट खोलिए, लगातार बैठिए मार्केट के स्क्रीन के सामने कुछ देर, आधे घंटे, मार्केट बंद होने के बाद चीज़ें एनालाइज करिए, आपने जो सीखी हैं उन सारी चीज़ों को देखिए, लगातार एनालाइज करिए, सारी चीज़ करते, मेहनत करते रहिए सर, मेहनत बंद मत करिए प्लीज़। मेहनत अगर आप बंद कर देंगे
तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी मैंने आपको बताया है, अब जैसे आपने मान लीजिए कोर्स ज्वाइन कर रखा, उसमें जितने भी पैटर्न बताए मैंने 15, 16, 17 जो भी, और क्या कहते हैं इंडिकेटर्स बताए हैं, सारे इंडिकेटर्स को चेक करिए, सबको बैक टेस्ट करिए। कोर्स में जो भी बताया सबको बैक टेस्ट करिए। कितने दिन बैक टेस्ट? 10 दिन, 5 दिन लगातार चार्ट से। फिर कॉपी में आप लिखते रहिए कि भाई यहाँ पर सही रहा, यहाँ पे गलत रहा, यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिला, यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिला, यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिला, इतने % प्रॉफिट मिला, इतने पॉइंट्स मिले। सिंपल पॉइंट्स लिख लीजिए कि यहाँ पे ये सेम पैटर्न बना था, जितना अच्छा बना था उतना ज्यादा में पॉइंट्स मिला है, तो कितने पॉइंट्स लगातार मिले, सारी चीजें बढ़िया से तैयार करिए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आगे आप कभी भी सेम चीज को देखेंगे चार्ट में, तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि हाँ मैंने बैक टेस्ट कर रखा है, ये काम करता है, चाहे 20 पॉइंट काम करे। ये जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब ये 10 पॉइंट देता है, कब ये 20 पॉइंट देता है, कब ये 30 पॉइंट देता है। मेहनत करिए, कॉपी पेन लीजिए, थोड़ा करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको आगे मिलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे देता हूँ। आई होप ये बैक टेस्टिंग की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने कुछ आज नया सीखा होगा। आपको शायद ये पता चल गया होगा कि मुझे कोई भी चीज़ सीखने से पहले क्या क्या करना है, सीखने के बाद क्या क्या करना है, सॉरी। तो अगर आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइंड हैं, आप पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने उसको स्टडी किया, तो पहले तो 2-3 बार स्टडी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं देख सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, उसको नोट डाउन करिए। जैसे आपने 16-17 पैटर्न्स पढ़े या इंडिकेटर्स पढ़े 5, जो कुछ भी पढ़ा उसमें से कुछ 1-2 पॉइंट्स निकालिए। पूरे दिन में उनको जो है चेक करिए, सिर्फ 2 ही चीज़ों को, एक इंडिकेटर ले लीजिए, एक पैटर्न ले लीजिए। फिर अगले दिन कोई दूसरा इंडिकेटर लीजिए, कोई दूसरा पैटर्न लीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश करिए। इतना पैटर्न करिए, इतना बैक टेस्टिंग करिए कि आपके दिमाग में जगह जगह, जब आप पहाड़ भी देखें ना, तो आपको डबल टॉप दिखना चाहिए। इतना बैक टेस्ट करिए, आपको चलते फिरते चार्ट्स में ना अपने आप नजर आने लगेंगे पैटर्न्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये काम नहीं करता है, मतलब ठीक है, लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। फिलहाल भाई मेरे लिए काम करता है, और कहने को दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सर सीखिए, स्ट्रैंगल सीखिए, बटरफ्लाई सीखिए, सारी चीज़ें, सब कुछ इसी पे बना हुआ है। कहानी शुरू प्राइस से ही होती है, और प्राइस में चेंज आता है तो कैंडल बनती है, कैंडल बनती है तो पैटर्न बनता है। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपसे एक बात बोलना जरूर चाहूँगा जाते जाते, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डबल टॉप पैटर्न बन रहा है तो मार्केट गिर रही है? क्यों मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो मार्केट उठ रही? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दीन दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो इस दुनिया में हैं, जो इस फील्ड में हैं, ट्रेडिंग में, वो अपनी शुरुआत इसी चीज़ से कर रहे हैं, और वो चार्ट में यही चीज़ देख रहे हैं, और जैसे ही देख रहे हैं वही एक्शन ले रहे हैं। सबके पास सेम चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही चीज़ होनी है। आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब मैं भी डबल टॉप पढ़ रहा हूँ, आप भी डबल टॉप पढ़ रहे हैं, आपको पता है डबल टॉप के बाद मार्केट गिरती है, आपने लॉजिक से सीखा है, सब कुछ सीखा है, कैंडल्स का लॉजिक्स देखा है, सब कुछ देखा, आपको पता है डबल टॉप के बाद मार्केट गिरती है, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट गिरती है, फॉल करती है। आपने भी वही पढ़ा, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, दुनिया में सब लोग वही पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो सब लोग क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे। सब लोग पुट बाई करेंगे तो मार्केट रेड होगी ही। फिर अगर मॉर्निंग स्टार बनेगा, ये पैटर्न्स बना कौन रहा है? ये बड़े गेमर्स बना रहे हैं। हमारा मेन काम क्या है? हम छोटे इन्वेस्टर्स का, छोटे ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का क्या काम है? उस बड़े फॉल में से एक छोटा सा पार्ट अपने प्रॉफिट का निकालना। उस बड़े बुलिश मोमेंटम के जो FIIs, DIs, बड़े बड़े नाम हैं, 2000 करोड़, 500 करोड़, 20 करोड़, इतने बड़े बड़े की ट्रेड ले रहे हैं, वो इतनी छोटी ट्रेड नहीं ले रहे। वो लेते हैं, आज उन्होंने ट्रेड ली, महीने भर बाद एग्जिट कर रहे हैं। उनको शायद पता नहीं कहाँ से पता है, या मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि उनको कहाँ से पता है, या उनको पता भी है कि नहीं पता है। सिंपल सी भाई, बड़े ट्रेडर ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म लेके चल रहे होंगे भाई। वो आज लेते होंगे, एक हफ्ते की वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी पे निकालते होंगे। हमारा काम है उनके मूवमेंट्स में से, बीच में से छोटे मूवमेंट्स निकालना और अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बैक टेस्टिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? क्या मैं सही चीज आप तक पहुंचा पा रहा हूं? प्लीज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे यही लगेगा कि शायद मैं सही चीज आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे लिए क्या भावना बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।
कमेंट करते रहिए, मुझ तक अपनी रिक्वायरमेंट्स पहुंचाते रहिए, जिससे कि मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स को भी देखकर कि जो लोग पहले चार्ट देखकर घबराते थे, अब वो चार्ट के एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, मार्क करते हैं, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर का इंतजार करते हैं, तब ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट करते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। इससे बेस्ट चीज लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकती, मेरे लिए भी और एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी, एज अ टीचर। मतलब टीचर क्या कह सकते हैं कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक टीचर होता है जो किताब से पढ़ के आपको बता रहा है, एकेडमिक्स में हम बात करें, एक टीचर होता है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो जितने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले टीचर होते हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो भाई मुझे भी पहुंचा दो ट्रेंड में, बहुत खुशी होगी मुझे। आपको सिर्फ वीडियो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।